तो दोस्तों आज है संडे यानी रविवार और साथ में चल रहा है दिवाली फेस्टिवल। आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी लाइव आया ही था, लेकिन आज संडे है और संडे को सबका इंतज़ार होता है सभी को कि आज कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए, बहुत सारे सवाल आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और अलग पूछे गए सवाल थे उन्हीं को मैं आपके सामने ले रहा हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए मैंने केवल इस संडे 5 सवालों के जवाब देने का सोचा है। तो चलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं और बहुत अनोखा भी सवाल पूछते हैं। जैसे कि अभी पूछा गया है कि आउटसाइडर को काम मिलता है या नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो अभी मामला हुआ उसमें ये आउटसाइडर और क्या है कि परप्रांति और मतलब कि जो है स्टार किड्स जैसे बहुत सारे शब्द निकले थे। और उसके साथ साथ पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी क्या काम करते थे। मतलब ये था कि वो ये पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी फिल्म लाइन में काम करते होंगे और इसीलिए आपको भी काम करने का मौका मिला होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ कि देखिए, जिसके पास कला है, जिसके पास हौसला है और जिसके पास धैर्य है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर पाता है 100%। अब ये एक मामला जो हुआ था इससे ये बातें आई हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बाकी जो और दूसरे जो काम है इंडस्ट्री में, जो भी और दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो। भाई आपको काम आता है, आप करिए और आपका जो दाम होता है, जो आपका मूल्य होता है, जो आपकी मेहनत का पैसा होता है, वो आप लेके जाइए। अब बात करते हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो फिल्म लाइन में थे या नहीं थे। तो आपको बता दूं कि भाई साहब, मेरे जो पूरे ख़ानदान के जो जितने भी लोग होंगे, जो भी मेरे पिताजी दादाजी जितने भी हैं, ये इनमें से कोई भी जो है फिल्म लाइन में काम नहीं करता था। ये मैंने शुरुआत की क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन या कैमरा टेक्नीशियन बनूं। इसके लिए मेरे पिताजी ऑटो चलाया करते थे मुंबई में, और वो जो है उसके पहले इंडस्ट्री में काम करते थे। एक बस जो बनती है जहाँ पर उसका पूरा रूपरेखा तैयार किया जाता है, तो उसमें थे। और उसके बाद फिर ऑटो चलाया क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। और उसके बाद मैंने भी कई सालों तक ऑटो चलाया है, मेरे पास लाइसेंस है, वो वीडियो बनाया मैंने कि मैं भी ऑटो चलाया करता। तो ये भाई कोई आउटसाइडर इनसाइडर का कोई इसमें वो नहीं है। आप भले ही किसी दूसरे राज्य में रहते हो, आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा गया है कि स्टंटमैन का काम हमें करना है। अगर कई लोगों को नहीं पता है स्टंटमैन क्या है, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये क्या है। एक्चुअली मारधाड़, आप जो फिल्मों में मारधाड़ का सीक्वेंस देखते हैं ना, हीरो किसी विलन को मार रहा है, तो जो विलन होते हैं और उनके जो चेले चपाटी होते हैं ना, जो सब, तो वो कोई असली के गुंडे नहीं होते हैं, वो फाइट मास्टर के चेले होते हैं। आपको बता दूं कि हमारे जो एक हिंदी सिनेमा के स्टार हैं अजय देवगन, उनके पिताजी जो थे वीरू देवगन, वो फाइट मास्टर थे। तो भाई फाइट मास्टर मतलब कि उनके बहुत सारे जो होते हैं चेले होते हैं, वो उनको स्टेप सिखाते हैं। जिससे बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्हें जो है स्टंट आता है। जैसे कि कोई मोटर बाइक पे स्टंट कर लेता है, कोई गाड़ियों का स्टंट कर लेता है, कोई जिम्नास्टिक कर लेता है। तो ऐसे कई सारे जो लोग होते हैं जो बड़ी अच्छी तरीके से कूदी वगैरह जो है छलांग वलांग लगा सकते हैं। तो इन्हें क्या होता है, ये इन्हें फाइट मास्टर एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और यही फिल्मों में आपको जो है एक फ़ाइट पे करीबन 3 से 4 फीट उड़ जाना, या टेबल कुर्सी या बाइक का स्टंट करना, जैसे आपने देखा होगा कई फिल्मों में, अजय देवगन की फिल्मों में या रोहित शेट्टी की फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ये जो है, ये जो उसमें जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जो बाइक चलाना या गिरना पड़ना, जो भी जिनको हीरो मारता है, वो सब स्टंटमैन होते हैं और सीखे हुए होते हैं। ऐसे कोई गुंडे नहीं होते कि उनको फाइट मारा और वो गिर गए। तो भाई इसमें जो लोग काम करते हैं, ये फाइट मास्टर के अंडर में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में फाइट मास्टर बहुत सारे हैं। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फाइट मास्टर का नंबर चाहिए आपको, तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको बनाकर दूंगा।
तीसरा सवाल थोड़ा सा मज़ेदार है। इसमें वो लिख रहे हैं कि मैं फिल्म सिटी यानी मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में जाता हूँ तो क्या मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो क्या मुझे वहाँ पे काम मिलेगा, और मिलेगा तो क्या इसके लिए मुझे रोज़ रोज़ जाना पड़ेगा। दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम करने के लिए आप सोच रहे हैं और उसके लिए आपके दिमाग में आ रहा है कि हम फिल्म सिटी में जाएँ, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फिल्म सिटी पहुंचेंगे और वहाँ पे काम हाजिर होगा या उसके लिए आप रोज़ फिल्म सिटी जाएं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये आपको किसी ने गलत बता दिया है। और ऐसा होता नहीं वहाँ पे कि फिल्म सिटी के अंदर कोई जॉब कार्ड बन जाएगा आपको या वहाँ पे काम रखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, क्या है, फिल्म सिटी में बहुत अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वो स्टूडियो है, वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, ना कि वहाँ पे कोई जॉब। देखिए हाँ, ये बात हो सकता है कि वहाँ पे काम करते करते कोई किसी एक आध दो लोगों की ज़रूरत पड़ जाए या कम पड़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसा मतलब 100 में से 10% ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको वहीं पे ही जॉब मिलेगा। उसके लिए क्या होता है कि हर जगह जगह पे, अब जैसे मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया है, सेटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, कैमरा डिपार्टमेंट अलग होता है, ड्रेस डिपार्टमेंट अलग होता है, मेकअप अलग होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अलग से, प्रोडक्शन हाउस का अलग से अपना एक होता है। तो ये सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, फिल्म सिटी के अंदर आके अपना काम करते हैं, आप समझ रहे हैं। और वहाँ ऐसा कभी चांस होता है कि वहाँ पे आपको काम मिले, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। तो हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को शूट करने के लिए आपको जो परमिशन होना पड़ता है, जो एकांत आपको जगह चाहिए, जो स्टूडियो चाहिए, वो आपको फिल्म सिटी में मिलेगा। तो ये बिल्कुल मत करिए। काम के लिए आपको अपने ही डिपार्टमेंट से जो है संपर्क करना पड़ेगा, अपने ही डिपार्टमेंट से जो है वो वहाँ पे जाने का मौका मिल सकता है। आप समझ गए बात को। तो जो लोग सोच रहे हैं कि फिल्म सिटी जहाँ अगर घूमने जाना है तो भाई वहाँ पे टिकट वगैरह लगती है, तो वो फिलहाल अभी इस समय तो नहीं लगेगा, कोरोना चल रहा है तो अभी बंद है। लेकिन आप ऐसे नॉर्मल दिनों पे वहाँ पर फिल्म सिटी के अंदर देखना है कि क्या क्या स्टूडियो है, तो आपको वहाँ पे टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। कुछ 400, 450 या 500 का आता है और वो लेकर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और हाँ, बिना परमिशन अगर आप वहाँ पकड़े गए तो शायद आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो अगर अब कुछ लोग कार्ड वगैरह के बारे में बोले, कार्ड है तो आप जा सकते हो। भाई कार्ड है लेकिन आपका काम तो अंदर नहीं चल रहा है, आप समझ रहे हैं। कोई प्रोडक्शन वाला आपको बुलाया नहीं है तो आप क्यों जाएंगे वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा समझिए। तो आप बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकते हैं, और कोरोना काल में तो और भी हालत ख़राब है, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी प्रोडक्शन हाउस में काम मिल जाएगा तभी आप फिल्म सिटी के अंदर जा सकते हैं, या फिर कोई आपको बुलाया है वहाँ का बंदा तो ही आप वहाँ पे जाके अपनी जो है चीज़ों को कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अभिनव राजा के नाम से आईडी है और उन्होंने मेरे इतने सवाल पूछे हैं कि मैं स्क्रॉल करते जा रहा था और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उस सभी सवालों मतलब इतने जितने भी पूछे गए थे सवाल, उसमें एक ही था कि भाई हमें बता दीजिए कि भोजपुरी का जो रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो है वो कहाँ है। तो भाई मतलब जितनी बार, कम से कम उन्होंने, मुझे लगता है कि 20 से 25 बार पूछा है उन्होंने। तो देखिए ऐसा है कि मैं आपके लिए, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर संजय नाम लिखा होगा और फ़ोन नंबर भी दिया है। वो जो है मैंने उनका इंटरव्यू लिया था अपने चैनल पर, और भोजपुरी हिंदी जो भी गाना आप गाते होंगे वो थोड़ा सा आपका बजट के अनुसार ही आपको जो है वो आपका गाना रिकॉर्डिंग करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो जाइए भाई अभिनव जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया है। और हाँ, आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको वो नंबर दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए। अब अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत सारे हमारे वो भाई ने किए हैं जो शारीरिक तौर से थोड़ा सा परेशान है, विकलांग है, भगवान ने उन्हें कुछ न कुछ चीज़ों की कमी दी है, लेकिन उनका हौसला बहुत तगड़ा है। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आके काम करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करें। तो दोस्तों, उन्होंने ये सवाल कई बार मुझे कमेंट में मैंने देखा और अलग अलग लोगों ने किया है कि कोई सही तरीके से चल नहीं सकता है क्योंकि उन्हें खड़ा रहने में दिक्कत होगी, कोई किसी के कुछ हाथ में दिक्कत है और वो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने अब तक इंडस्ट्री में, मैंने अभी जो 20 साल गुजारा है उसमें जो मैंने देखा है कि भाई आप लोग कर सकते हैं काम, बिल्कुल कर सकते हैं। और कौन से काम कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम जो पर्दे के पीछे और सेट पे नहीं, ये आपके प्रोडक्शन हाउस में
जिस प्रकार से ग्राफिक्स जो होता है, जो एडिटिंग वगैरह जो होती है, उसमें आपको जो है कि कहीं जाना नहीं पड़ता है, कंप्यूटर पे ही आप सारा काम कर सकते हैं। अगर आपका हाथ सही है तो आप वो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और आप जो है एक लेखक के रूप में भी आ सकते हैं। आप कहानी और डायलॉग्स भी लिख सकते हैं। साथ में कुछ मतलब जो भी काम ऑफिस से हो, प्रोडक्शन हाउस से हो, क्योंकि शूटिंग पे मैं कहूँगा कि शूटिंग पे क्या होता है कि शूट करते समय बहुत सारा काम एक साथ लोग अपना अपना करते रहते हैं, और उसमें चहल पहल दौड़ भाग लगा रहता है, क्योंकि लोग 2 दिन का काम 1 दिन में करना चाहते हैं, और करीबन 24 घंटे का काम जो है वो 12 घंटे में निपटाना चाहते हैं। तो यार वहाँ पर क्या होता है कि शारीरिक जो होता है और मानसिक तौर पे लोग जो है ना दोनों बल लगाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे या तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो है ऑफिस एरिया पे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप राइटर या फिर आप एडिटर या आप साउंड या म्यूज़िक वगैरह फील्ड में आ सकते हैं, असिस्ट भी कर सकते हैं किसी डायरेक्टर को। ऐसे कुछ काम आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो भाई आप लोग वही मतलब कि आपके स्वास्थ्य के हिसाब से तो आप खुद सोचिए कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो स्वास्थ्य है, मैं उसके लायक कैसे अनुकूल काम कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। ऐसे बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में, ऐसे लोग हैं जो आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, विकलांग है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण योगदान फिल्म इंडस्ट्री में है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होगा, हालांकि आज संडे था और सवाल के जवाब देना ज़रूरी था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कहा है कि 10 सवालों के जगह बजाय पे आपको 5 ही देना, ताकि समय कम रहे और आपको ये सवाल के जवाब भी आसानी से मिल जाए। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये जो सवाल 5 लिया है, इन्हीं में से कोई एक न एक कोई तो प्रश्न होगा ही जिसका आज का इस वीडियो में उत्तर मिल गया आपको। लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक मेरे लिए देके जाइएगा, और अगले संडे के लिए कुछ सवाल ज़रूर मेरे इस कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।